जो सम्राट है वो बनारस का बैकग्राउंड है उसका, तो उसके लिए जो उसने बोल दिया वही सही है, कुछ गलत नहीं है। जैसे वो लाइफ को देखता है वो वैसे ही देखता है। और वहाँ के लोग बनारस के थोड़े से होते हैं ऐसे दबंग टाइप। लड़के के करने को बहुत कुछ है, यूजुअली लड़कियों के लिए बहुत कुछ होता है टीवी में, बट बहुत कम शोज ऐसे होते हैं जिसमें लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टोरीज होती हैं। मेरा मानना यह है कि अगर भगवान भी है तो शैतान भी है। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं विदि सिंह और आप देख रहे हैं बज़ुका। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेकर हम दीवानी दिल के लीड गौतम विग जी। सबसे पहले आपका स्वागत है बज़ुका में। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सम्राट सिंह के बारे में, बिकॉज कैरेक्टर को लेकर काफ़ी टशन दिखा है आपके अंदर। जो सम्राट है वो बनारस का बैकग्राउंड है उसका, और उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि उसे आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया। अगर आपको कोई खिलौना पसंद नहीं होता, बोलते मुझे नहीं चाहिए, वो पहले तोड़ता फिर बोलता है मुझे नहीं चाहिए, और उसके माँ बाप खुश होते हैं। सो बेसिकली दैट्स हिज अपब्रिंगिंग। तो उसके लिए जो उसने बोल दिया वही सही है, कुछ गलत नहीं है। जैसे वो लाइफ को देखता है वो वैसे ही देखता है। अगर उसे झूठन पसंद नहीं है, जैसे आपने एपिसोड में देखा, तो उसे नहीं पसंद। तो दैट्स व्हाट हिज कैरेक्टर इज़। और वहाँ के लोग बनारस के थोड़े से होते हैं ऐसे दबंग टाइप। सो आई थिंक वहाँ से कहीं से वो बैकग्राउंड है। हमारे राइटर जो हैं वो वहीं कहीं हैं, सो उन्होंने वैसा ही कुछ फ्लेवर डालने की कोशिश की है। या आपने एक टैग सच में कहा कि लाइक मुझे जूठन पसंद नहीं है, और जो तारा है वो कहीं ना कहीं स्टोरी को समथिंग ऐसी मोड़ पर लेकर आ गई है। तो उसको लेकर क्या है ट्विस्ट टर्न? बिकॉज आप स्टार्टिंग में तो नेगेटिव टाइप लग रहे हैं, बट आगे जाके कुछ पॉजिटिव हो सकता है। जानने के लिए देखिए लेकर हम दीवाना दिल दंगल में रात को 9 बजे, मंडे टू संडे। ओके, अगर देखा जाए तो बनारस का लिया गया है सीन, और कहीं ना कहीं फैमिली की बैकग्राउंड्स भी वहीं से आती है। तो एक्सेंट को लेकर कभी कुछ ऐसा आपको लगा कि नहीं थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं? बिकॉज See, I'm not, if you see in the episode, I'm not speaking proper accent वाला, क्योंकि मुझे वो लिवरेज दी गई है कि बिकॉज एजुकेटेड है, शहर में पढ़ा है, तो वो लहजा कहीं ना कहीं इतना नहीं होगा। बट बीच बीच में आई कीप यूजिंग इट, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन अ डायलेक्ट। तो वो थोड़ी सी एक मेरे लिए टास्क है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर जाएगा। या रील और रियल में कितना फ़र्क लगा? बिकॉज सम्राट सिंह इज़ लाइक आई फील लाइक वो थोड़ा डिफरेंट है, और गौतम विग में कितना मतलब लगा कोरिलेट? ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ही सारे शेड्स होते हैं, हर इंसान के अंदर होते हैं। वो सिचुएशन वाइज दिखते हैं आपको, और आई थिंक अगर मेरे साथ कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो मे बी अगर मेरे फैमिली के ऊपर कुछ आएगा या किसी के ऊपर भी कुछ आएगा, सो आई मे बी समवेयर रिएक्ट द सेम वे, क्योंकि फिर आप इफ एंड बट नहीं देखते, फिर यू जस्ट डू इट। तो आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। बट आई मेक श्योर कि वेन एवर आई प्ले एनी कैरेक्टर, पीपल डोंट सी गौतम इन इट, ताकि वो जस्टिफाई नहीं होता। वो कैरेक्टर लगना चाहिए कि इन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। या सो अगर मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अपनी स्टोरीज को लेकर जो है क्या देखकर आपने इसे हाँ कहा, क्या कुछ यूनिक लगा आपको इसके अंदर? इसमें यूनिक ये लगा कि लड़के के करने को बहुत कुछ है, यूजुअली लड़कियों के लिए बहुत कुछ होता है टीवी में, बट बहुत कम शोज़ ऐसे होते हैं जिसमें लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टोरीज होती हैं। सो आई थिंक दिस शो इज़ वन ऑफ दैट। और बहुत शेड्स हैं, लोगों को प्यार भी होगा, गुस्सा भी आएगा, केयर भी करेंगे, और मोमेंट्स भी करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ शेड्स ऑफ सम्राट। तो एज अ एक्टर इट्स वेरी चैलेंजिंग, एंड आई थिंक हर एक्टर को यही पसंद है कि उसे डिफरेंट शेड्स करने को मिले एक ही कैरेक्टर में। दैट मेक्स मोर sense, and I think I mean blessed that I'm getting all that. Yeah. क्या आप बिलीव करते हैं भूत प्रेत आत्माओं में? बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये कहानी वहीं लेकर जा रही है। मेरा मानना ये है कि अगर भगवान भी है तो शैतान भी है। आई थिंक ये मेरा सेकंड शो है। मेरा पहला शो था तंत्र, मैंने जो किया था उसमें भी कुछ सुपर नेचुरल ऐसा थोड़ा सा था। दिस इज़ माई सेकंड शो जिसमें सुपर नेचुरल कुछ है, बट होता है यार, होता है। आई थिंक इफ़ यू बिलीव इन इट, इफ़ यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन डेविल ऑल्सो। सो होता है। अब वो कैसे दिखेगा, क्या हार्म करता है नहीं करता, वो फ़र्क पड़ता है, बट लेट्स सी। को स्टार तारा, आई मीन गौरी चित्रांशु के साथ में आपने अभी सीन शूट्स कर लिए हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या कुछ अच्छा लगा या फिर समथिंग? नहीं, अभी तक तो अच्छा ही है ऑनेस्टली। अभी तक तो ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है। आई थिंक शी इज़ कोऑपरेटिंग, एंड शी इज़ न्यू ऑल्सो काइंड ऑफ अ थिंग। तो समझ रही हैं वो चीज़ों को, स्क्रिप्ट समझ रही हैं वो। कभी कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है, सो विल टॉक अबाउट द सीन्स। एंड क्योंकि मेरे लिए बेसिकली यही होता है कि सीन इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट अबाउट माई परफॉर्मेंस और हर परफॉर्मेंस। सो सीन अच्छा दिख के आना चाहिए, तभी ऑडियंस को वो पसंद आएगा और वो ग्रिपिंग होगा सीन। या